इस पहाड़ के चोटी पर एक ऐसा राज छुपा है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। जरा रुको, आप सोच रहे हो ये तो सिर्फ एक मुजस्सिमा है, एक टूरिस्ट स्पॉट, एक तस्वीर जो लोग इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लेकिन मैं आपको आज वो बात बताऊंगा जो इस मुजस्सिमे के अंदर 90 साल से छुपा है। वो राज जो सिर्फ इंजीनियर्स जानते हैं, वो फैसला जो एक इंसान ने किया और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो चीज जो जमीन से नजर नहीं आती लेकिन इस पूरी स्ट्रक्चर की रूह है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम अंदर जाएंगे क्रिस द रिडीमर के अंदर। 700 मीटर इतनी ऊंचाई पर कोई अकल वाला आदमी कुछ नहीं बनाता। जरा सोचो, माउंट कोर्कोवाडो रियो डी जेनेरो का वो पहाड़ जिस पर ये मुजस्सिमा खड़ा है, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये एक अकेला ग्रेनाइट का तीर है। चारों तरफ जंगल और ऊपर सीधा अटलांटिक का तूफान। हवाएं 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है। बारिश हर 10 मिनट में मौसम बदल जाता है। और इसी जगह पर 1921 में ब्राजील ने कहा यह एक मुजस्सिमा बनाना है। पूरी दुनिया ने सोचा ये पागल लोग हैं, लेकिन ब्राजील के पास एक वजह थी। 1922 में उनकी आजादी के 100 साल पूरे हो रहे थे। उन्हें एक निशानी चाहिए था, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया देखे और कह सके हाँ ये ब्राजील है। और माउंट कोर्कोवाडो, वो कोबरा पहाड़, वो इस काम के लिए बिल्कुल सही जगह था। लेकिन सही जगह और आसान जगह में बहुत फर्क होता है। जब पूरी दुनिया हंसी तब असली आइडिया पैदा हुआ। इंजीनियर्स हाइटर दा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन कंपटीशन जीता, लेकिन उनका पहला डिजाइन एक मसीह जिसकी एक हाथ में सलीब थी और दूसरी में पूरी दुनिया का ग्लोब। उन्होंने मजाक उड़ाया, ये तो बाल वाला मसीह है। और सिल्वा कोस्टा को शर्म आई, लेकिन शर्म ने उन्हें तोड़ा नहीं। शर्म ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। रात को नींद नहीं आई, ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट बनाए, कागज के टुकड़े पाड़े और पेन से बनाया। और एक रात एक आइडिया आया जो इतना सिंपल और इतना ब्रिलियंट था कि आज 100 साल बाद भी दुनिया उस पर हैरान है। मुजस्सिमा खुद ही सलीब बनेगा, बाजू पिलाई, सीधा खड़ा, सिर्फ वही, कोई ग्लोब नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। आर्ट डेको स्टाइल, क्लीन लाइंस, मॉडर्न इटर्नल। लेकिन इस सिंपलिसिटी के पीछे एक ऐसा मसला था जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हिला दिया। फैलाए हुए बाजू तूफान में एक बड़े बादबन की तरह काम करते हैं। जरा सोचो, एक क्रॉस शेप स्ट्रक्चर 700 मीटर की ऊंचाई पर 200 किलोमीटर पर हॉर की हवाएं, हर तरफ से हवा आती है और ये बाजू, ये फैलाए हुए बाजू हवा को रोक लेते हैं। इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया, तूफान में हर एक स्क्वायर मीटर पर 300 किलो से ज्यादा दबाव पड़ता है। 300 किलो हर स्क्वायर मीटर पर, पूरी स्ट्रक्चर पर। तो सवाल था कौन सा मटेरियल इस दबाव को झेल सकता है। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे स्टील लगाओ, जैसे एप्पल टावर में है। लेकिन सिल्वा कोस्टा ने एक अलग रास्ता चुना और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। स्टील होती तो आज तक ये मुजस्सिमा राख बन चुका होता। तो सिल्वा कोस्टा ने कहा रेन फॉरेस्ट कंक्रीट, और इंजीनियर्स हैरान रह गए। कंक्रीट इतनी ऊंचाई पर, इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन में। लेकिन सिल्वा कोस्टा जानते थे समुद्री हवाएं स्टील को कहा जाती है। नमक, नमी, डिकेड्स में स्टील गल जाती है। कंक्रीट वो आर्टिफिशियल पत्थर है, वो नहीं गलता। लेकिन कंक्रीट का अपना मसला था। इतनी ऊंचाई पर जहां मौसम हर 10 मिनट में बदलता है, कंक्रीट को यूनिफॉर्मली कैसे डाला जाए बिना एयर बबल्स के। एक गलती और पूरा स्ट्रक्चर कमजोर। ये काम दिया गया फ्रांस के सबसे बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को, एल्बर्ट काक्वेट। एल्बर्ट ने महीने लगा दिए, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, टेस्ट पे टेस्ट, और आखिरकार एक ऐसा फार्मूला निकाला जो आज भी इंजीनियरिंग की किताबों में पढ़ाया जाता है। जब ब्राजील में नींव रखी जा रही थी, पेरिस में चेहरा बन रहा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। क्रिस द रिडीमर का चेहरा, वो हाथ, वो आंखें, ये ब्राजील में नहीं बने, ये बने पेरिस में, एक छोटी सी स्टूडियो में। लेनवोस्की, फ्रांस का मशहूर स्कल्पटर, अपनी स्टूडियो में काम कर रहा था। उसने प्लास्टर से पूरे साइज के मॉडल बनाए। सिर्फ सर की ऊंचाई 3.75 मीटर था, सिर्फ एक हाथ 3.20 मीटर था। फिर ये मॉडल टुकड़ों में काटे गए, डोजेस ऑफ पीसेस, हर एक नंबरेड, हर एक केयरफुली पैकेट, और फिर शिप पर लाकर रियो डी जेनेरो
वहाँ पहुँचने के बाद हर टुकड़े को सीधा मुजस्सिमे पर फिट करना था। एक टुकड़ा भी गलत लगा और पूरा चेहरा बिगड़ जाता। सिल्वा कोस्टा ने कहा, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा 3D पजल है। कोई रोड नहीं, कोई क्रेन नहीं, सिर्फ इंसानी हाथ और एक पुरानी ट्रेन। 1926 कंस्ट्रक्शन शुरू। जरा तस्वुर करो वो मंजर, पहाड़ की चोटी पर जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक पुरानी रेक रेलवे। 19वीं सदी में बनी छोटी सी गाड़ियां, धीमत रफ्तार, हर चीज रेत, सीमेंट, पानी, स्कार्फोल्डिंग, पेरिस से आए प्लास्टर के टुकड़े, सब कुछ इन्हीं छोटी गाड़ियों में। सुबह मटेरियल आता, शाम तक लगाना जरूरी, क्योंकि स्टोरेज का जगह बिल्कुल भी नहीं था। वर्कर्स वो पहाड़ों में काम करते लिटरली। कोर्कोवाडो की चोटी पर अक्सर इतने बादल होते कि आदमी को अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। स्कार्फोल्डिंग फिसलते थे, बारिश आती थी, हवाएं चलती थी, कोई मॉडर्न हार्नेस नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, और फिर भी 9 साल, पूरे 9 साल की तामीर, और एक भी इंसान नहीं मरा, एक भी नहीं। बाहर से मुजस्सिमा, अंदर से 12 मंजिला इमारत। ये बात सुन के आप हैरान हो जाओगे। क्रिस द रिडीमर अंदर से बिल्कुल खाली है। हाँ, खाली। अंदर एक पूरी 12 मंजिला स्ट्रक्चर है, स्टोन, शातिर और एक डत्ती सीधी जो पाँव से सीधा बाजू तक जाती है। सिल्वा कोस्टा ने अंदर और बाहर दोनों जगह दिल की शक्ल का एक छोटा सा उभार बनवाया। जमीन से नजर नहीं आता और कोई टूरिस्ट भी नहीं देख सकता। ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए था, ये सिर्फ फ्यूचर की जनरेशन के लिए था। एक छुपा हुआ मैसेज, हमने ये दिल से बनाया है। अब आखिरी राज, वो ग्रे सरफेस जो आप देखते हैं, ये कंक्रीट नहीं है, ये है सोप स्टोन, एक खास पत्थर। जब कोड़ा जाए नरम होता है, लेकिन मौसम में आने के बाद पत्थर से भी सख्त बन जाता है, और ये वाटर प्रूफ भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतने कर्व, इतने कॉम्प्लेक्स सरफेस पर ये पत्थर कैसे लगाए? तो जवाब था 60 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, हर एक सिर्फ 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसे लगाया किसने? रियो डी जेनेरो की खवातीन ने। हजारों खवातीन घर में बैठकर लेनन के कपड़े पर ये टुकड़े चिपकाते थे, दिन रात, हफ्तों तक। फिर वो कपड़ा सीधा ताज़ा सीमेंट पर लगाया जाता, और बहुत से खवातीन ने खामोशी में उन टुकड़ों के पीछे कुछ लिखा भी है। अपने शोहर का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने दुआएं, अपनी तमन्नाएं। वो आज भी वहाँ है, इस मुजस्सिमे के स्किन के नीचे, हमेशा के लिए। 100 टन का मुजस्सिमा हवा में ऐसा खड़ा है जैसा कि वो हमेशा से वहाँ था। 9 साल, लाखों टुकड़े, एक छुपा हुआ दिल और हजारों खवातीन के ख्वाब। ये सिर्फ एक मुजस्सिमा नहीं, ये इंसान की उस हिम्मत का सबूत है जो कहते हैं नामुमकिन जैसा कोई चीज नहीं। अगली बार जब आप क्रिस द रिडीमर देखें, याद रखना उस ग्रे सरफेस के नीचे किसी का नाम लिखा है, किसी की दुआ, किसी की ख्वाब है, और वो ख्वाब आज भी 700 मीटर की ऊंचाई पर जिंदा है। रिज वर्ल्ड, वो राज जो दुनिया छुपाती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला राज और भी गहरा है।